नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। आज बात मैं मथुरा की कर रही हूं। मथुरा हिंदुओं का पवित्र स्थल है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और आज सवाल भी सीधा है और तीखा भी है कि हिंदुओं के सीने से निकला सवाल भी है और ये वर्षों से केस कोर्ट में चल रहा है। ये पूरा मामला हिंदू इंतजार कर रहे हैं और वर्षों से सिर्फ एक ही बात कही गई है, शांति रखो, धैर्य रखो। लेकिन अब साध्वी प्राची कह रही हैं कि अयोध्या के बाद मथुरा तो अचानक हंगामा क्यों बरप गया है, अचानक डर क्यों सताने लगा है और अचानक ये बौखलाहट क्यों देखने को मिल रही है। क्या हिंदू अपनी आस्था की बात भी इजाजत लेकर के करेगा? इंडिया डेली पूछ रहा है कि अगर अयोध्या में कोर्ट का फैसला मान्य था तो मथुरा में कोर्ट की प्रक्रिया से डर क्यों लग रहा है? भारत कोई धर्मशाला नहीं है। इस बयान पर इतना बवाल आखिरकार क्यों मचा हुआ है? घुसपैठियों पर भी क्योंकि उन्होंने निशाना साधा है। नियम, कानून, सीमाएं सिर्फ हिंदुओं के लिए है। जब बात दूसरे धर्मों की आती है तो संवेदनशीलता याद आ जाती है। जब बात हिंदू आस्था की आती है तो उसे उकसावा कहा जाने लगता है। ये दोहरा मापदंड क्यों? आज देश एकजुटता की बात करे तो उसे कट्टरता कहा जाता है, लेकिन तुष्टीकरण को संविधान का नाम दे दिया जाता है। इंडिया डेली फिर पूछता है, मथुरा में आस्था दिखाना अपराध है क्या? कृष्ण जन्मभूमि की बात करना देशद्रोह है क्या? आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाती हूं कि आखिरकार पूरे मामले में हुआ क्या है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि आस्था और इतिहास का केंद्र और एक बार फिर सियासी टकराव की जमीन बन गई। जिस विवाद पर अदालत में सालों से सुनवाई चल रही है, वही मुद्दा अचानक साध्वी प्राची के एक बयान से सुलग उठा। अयोध्या के बाद मथुरा। साध्वी प्राची के इस ऐलान ने धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में भूचाल मचा दिया। साध्वी प्राची ने साफ शब्दों में कहा कि अयोध्या हमारी थी, मथुरा भी हमारी होगी। इतना ही नहीं, उनके बयान में देश में रहने को लेकर भी तीखी भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसने माहौल को और गर्म कर दिया है। अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी। भारत धर्मशाला नहीं, जो चाहे जैसे चाहे यहाँ कर रहने लगे। इन्हें बाहर निकालना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी ताकत एकजुटता है, उसे बनाए रखेंगे तो भारत को कोई नहीं झुका सकेगा। इस बयान के बाद हिंदू संगठनों में समर्थन की आवाज तेज हो गई। हिंदू धर्म गुरु ने साध्वी प्राची के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदू समाज को एकजुट रहना होगा और अपनी आस्था की रक्षा करनी होगी। उनके मुताबिक अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। साध्वी प्राची जी ने जो भी कहा बिल्कुल सत्य कहा। अयोध्या सनातनियों का था, इसीलिए हमको लोगों को मिला। मथुरा भी हमारा लोगों का है, हमको लोगों को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम स्कॉलर्स ने इस बयान को खुली नफरत करार दिया है। उनका कहना है कि ऐसे बयान देश की सामाजिक एकता पर हमला है और जानबूझकर हिंदू मुसलमान के बीच गहरी खाई खींचने की कोशिश की जा रही। मुस्लिम स्कॉलर का साफ कहना है कि देश संविधान से चलता है, न कि नफरती नारों से। अदालत में मामला है और सड़क पर जहर नहीं फैलाया जा सकता है। साध्वी प्राची जी अपने नफरती बयानों के कारण विशुद्ध रूप से भगवा बयान आतंक गिरोह का सदस्य दिखाई देती हैं। उनका ये बयान कि अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है, पुरानी बयान देने की, जो उनकी संविधान विरोधी और विधि विरुद्ध बयान देने की परंपरा है, उसी की एक कड़ी है। बयानबाजी तेज है, भावनाएं उबाल पर है और मथुरा एक बार फिर धार्मिक नहीं राजनीतिक युद्धभूमि बनती दिख रही है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या आस्था के नाम पर दी जा रही है सियासी चिंगारियां देश की गंगा जमुनी तहजीब को आग में झोंकेंगी या फिर कानून और संविधान इस टकराव पर ब्रेक लगाएंगे? मथुरा से उठी ये चिंगारियां पूरे देश की सियासत को झुलसाने की ताकत रखती है। बड़ा सवाल यह है, आस्था जरूरी है, लेकिन नफरत की कीमत कौन चुकाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने रिपोर्ट देख ली, अब आपको समझा देते हैं कि साध्वी प्राची के बयान के आखिरकार मायने क्या हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, यह उनकी तरफ से संदेश दिया गया है। अयोध्या की तरह मथुरा को कानूनी रास्ते से जीतने की कोशिश हो, यह भी वो कह रही हैं। साध्वी प्राची ने एकजुटता बनाए रखने का संदेश दिया है और घुसपैठियों पर सख्त एक्शन की मांग की है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार आज डिबेट में सबसे बड़ा सवाल क्या है। सवाल यह है कि क्या श्री राम जन्मभूमि के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि की घर वापसी तय है
इसी मुद्दे पर आज कर रहे हैं हम बहस। सबसे पहले कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका करवाती हूं परिचय। हमारे साथ राज पुरोहित मधुर जी महाराज हिंदू धर्मगुरु हैं जुड़ रहे हैं। आचार्य अरुण कृष्ण हिंदू धर्मगुरु हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हैं और वकील शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हैं। वकास वारसी ट्रस्टी दरगाह देव शरीफ, हाजी नाजिम नेता पीस पार्टी, रमेश ठाकुर जी राजनीतिक विश्लेषक है वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि राज पुरोहित जी, अगर हमें मथुरा की बात करनी है, अयोध्या की बात करनी है, तो इसमें बार बार ये क्यों कहा जाता है कि समाज को बांटने की जो बातें हैं वो की जा रही हैं? कृष्ण जन्मभूमि की बात करना, मथुरा की बात करना, ज्ञानवापी की बात करना, क्या बांटने की बात करना है? विगत वर्षों में जो आक्रांता यहाँ पर आए और उनके द्वारा जो कुकृत्य, दुष्कृत्य और तमाम प्रकार का व्यभिचार जो उत्पन्न हुआ, वास्तव में उससे समाज आहत है। इस भारत के बंटवारे के अंतर्गत जो यहाँ पर रह रहे मुसलमान अगर हिंदुस्तान को अपना हिंदुस्तान मानते हैं, अगर धर्म को अपना धर्म मानते हैं, समानता समरसता की बात करते हैं, तो उनको क्या ये नहीं दिखाई पड़ता है कि जो मस्जिदें बनी हुई हैं, जिन मंदिरों को तोड़ करके उन मस्जिदों को स्थापित किया गया है, क्या हिंदुओं की जनमानस की आहत जो बार बार भावनाएं आहत हो रही हैं, उन्हें पुनर्वापस नहीं करना चाहिए? इसको तो खुद जो है खुल करके आने चाहिए मुस्लिम समाज को आगे कि जो प्राचीन पद्धतियों का खंडन हुआ है, जो बार बार उसका निर्ममता से कहीं न कहीं एक हत्या कर दी गई है जो हिंदू संस्कृति की, जो मंदिरों की, मुस्लिम समाज उसके लिए कब जगेगा, कब सामने आकर के बोलेगा और उसका बौद्धिक स्तर, बौद्धिक क्षमता उसकी कब जगेगी इस मामले में? दूसरी बात ये कि अगर हम लोगों ने अयोध्या पर एक पुनर्स्थापना जो धर्म की बहुत लंबे समय से भगवान राम टेंट में विराजमान थे, 500 वर्षों बाद जाकर के हम उस मंदिर को, भव्य मंदिर को बना पाए, उसमें सरकार और साथ ही साथ कोर्ट, इन दोनों का सबका समन्वय था और हिंदुओं की भावनाओं को एक पुनर्स्थिति में ला करके वहाँ पर रखा गया। अब यही बात होनी है जो मथुरा में होनी है, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली से सटा हुआ ईदगाह। 1000 उदाहरण ऐसे मिलेंगे, कितने मंदिर तोड़े गए हैं, कितने मंदिरों की मूर्तियां नीचे स्थापित हैं, लेकिन ऊपर एक गुंबद ऐसा बना दिया गया है जिस पर वो हरा झंडा और साथ ही साथ अंदर एक हरी चादरें। ऐसी तमाम आपको 1000 उदाहरण हम आपको यहाँ से बता सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी डिबेट होती हैं, जो भी बातें स्पष्ट रखी जाती हैं, जो बयान निकल करके आते हैं, उस पर जो मौलाना लोग हैं, जो मुस्लिम समाज है, एक बहुत बड़ी कौम है, उसको उदारता, उसको कहीं ना कहीं अपने बुद्धि विवेक से यह कार्य करना चाहिए कि जो खोई हुई प्रतिभा है उसको पुनर्जागृत करें। ठीक है, हाजी नाजिम जी से मैं पूछ लेती हूँ कि ये उदारता दिखाई जाएगी क्या? हाँ मीनाक्षी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए हम लोग तो संविधान प्रेमी, संविधान से बहुत मोहब्बत हम लोग करते हैं। और देखिए एक मामला तो कोर्ट के अंदर अभी विचाराधीन है, कोर्ट में चल रहा है। अभी कोर्ट जो फैसला करेगा वो कोर्ट का फैसले का हम स्वागत करेंगे खैर मकदम करके। लेकिन उससे पहले अगर आप हम लोगों से हमारी राय पूछेंगे तो भाई ये कहीं ना कहीं उस तरह पे जाता है मामला कि सुप्रीम कोर्ट का जो मसला है उस मसले को लेकर कहीं ना कहीं अलग मामला बन जाता है। हम लोग तो संवैधानिक है, संविधान से प्रेम करते हैं। कार्टून नेटवर्क कहां से ले जो आते हो कोर्ट का फैसला होगा वो सामान्य होगा। अब ये बुढ़ापे में कार्टून नेटवर्क देखेंगे क्या? ये कार्टून नेटवर्क क्यों चला लेते हो आप? मैं तो आप सोचता हूँ आप ये कार्टून नेटवर्क कहां से? तहजीब के दायरे में रह के बात कीजिए, तहजीब के दायरे में रह के बात कीजिए। अरे तहजीब के दायरे में रह के बात कीजिए आप लोग, अरे तहजीब के दायरे में रह के बात कीजिए। आप आचार्य की गरिमा के, आचार्य की गरिमा समझो। अरे आचार्य की गरिमा समझे। मीनाक्षी जी अगर ये बदतमीजी करेंगे तो मैं चैनल सेलेक्ट हो जाऊंगा। मीनाक्षी जी अगर ये ज्यादा बदतमीजी करेंगे तो आपके बगैर सेलेक्ट हो जाऊंगा। आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो मैं कैसे नहीं, सुन लीजिए आप दोनों एक साथ मीनाक्षी जी, एक एक करके बोलिए। मीनाक्षी जी अगर सुन लीजिए, एक एक करके बोलिए। हाजी नाजिम जी, आचार्य अरुण कृष्ण, एक एक करके बोलिए। आप दोनों की आवाज इतनी क्लैश करती है कि आधे टाइम मुझे स्टूडियो में समझने में दिक्कत होती है। बदतमीजी करेंगे तो आपके डिबेट से लेफ्ट हो जाऊंगा। मुझे लगता है कि इस पैनल में बैठे हुए सभी लोग बालिग हैं, वो समझते हैं कि किस तरीके से बात करनी है और ऐसी कोई बात ना करें जिसकी वजह से दूसरे को दिक्कत हो। ठीक है, आचार्य अरुण कृष्ण आप अपनी बात रखिए। हाजी नाजिम जी कह रहे हैं उन्होंने अपनी बात पूरी कर लिया। देखिए ऐसा है, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा, मेरे बीच में भी कोई ना बोले। अभी मेरे बड़े ही प्यारे छोटे भाई हैं पुरोहित जी, इनको बड़ा प्रिय हैं क्योंकि ये मैं ऐसे बुद्धिमान वक्ताओं की, ऐसे धर्मगुरुओं का बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन ये जिस तरह से अनुरोध कर रहे थे जिहादियों से, ये ऐसा लग रहा था कि आप भेड़िए से शाकाहारी बनने की प्रेरणा ले रहे हो। भेड़िए को कह रहे हो कि शाकाहारी बन जाए, ये असंभव बात है। और ये कार्टून नेटवर्क आपने चला रखा है, मैं इस बात पे हंस रहा था कि ये हाजिम नाजिम सभी राष्ट्रीय चैनलों पे आके बोलता है कि पूरी दुनिया में कुरान नाफिज होनी चाहिए।
बाकायदा मेरे सामने बोल चुका है, पूरी दुनिया में कुरान, और यहाँ के संविधान की बात कर रहा है। कहाँ से लाते हो आपको? कहाँ से लाते हो ऐसे मक्कारों? संविधान से चलता है, ये जिहादी है, संविधान से चलता है। जिहादी अरे है, फर्जी बातें मत किया करें आप भारत लोग। संविधान से अरे चलता फर्जी है। बातें मत किया करें आप लोग। अरे भैया मीनाक्षी जी आज के बाद आपके नफरती और नफरत फैलाने वाले, आचार्य जी को मेरे सामने अब एक बात बताओ, आप सुन लीजिए भाई, मैं आपके अरे आप डिबेट बात में तो सुन लीजिए। ऐसा नहीं बनूंगा। बात बात तो बताओ, सुनिए। फिर हाँ तो जी, भाई मुझे नाज़िम बोलने जी, दो, बात तो मैं सुनिए। जैसे बोल रहा हूँ मुझे रोक दे रहे हैं। आचार्य जैसे- अरुण कृष्ण, मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक भी समझे कि आखिरकार पुराना जो वक्त रहा है वो क्या वक्त था, किसने उन मंदिरों को तोड़ा है, जिसे लेकर के बार बार हिंदू समुदाय के संतों की तरफ से भी कहा जाता है, हिंदू समुदाय भी मांग करता है कि वहां पर मस्जिद क्यों है, मंदिर क्यों है, उसके पीछे के जरा फैक्ट बताइए। देखिए, यदि मुझे आप 2 मिनट देंगे जी अविलंब तो बोलूं मैं, जैसे मैं बोलता हूँ कुछ ना कुछ इसमें तमाशा हो जाता है। ठीक है। मेरी जीभ ऐसी हो गई है कि मुझे बोलने देना नहीं चाहता, मुझे बोलने दो 2 मिनट। देखिए, मक्का में 350 से अधिक मूर्तियां थी और वो तोड़ी गई। दुनिया का कोई ऐसा पंथ, कोई ऐसी विचारधारा नहीं है जो अपने पूजा स्थल पर और प्रेरणा स्थल पर, धार्मिक स्थल पर जाकर पत्थर मारता हो। हर व्यक्ति अपने धार्मिक स्थल पर जाता है शांति के लिए, समन्वय के लिए, मन की शांति के लिए, अपने मन के विकार दूर करने के लिए। मुसलमान एक ऐसी कौम है जो मक्का में जाकर भी पत्थर मारती है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कोई मुसलमान साबित करके दिखा दे, ये वहां जाके पत्थर नहीं मारते, वहां भी जाके पत्थर मारते हैं। तो पत्थर ये मक्का से मारना शुरू करते हैं और भारत के, देश के, फ्रांस के, पेरिस के, लंदन के सब कोने पत्थर मारते हैं। ये पत्थर मारना इस्लाम के मक्का से शुरू होता है। अब आपको बताता हूं कि आप आयत नंबर 9, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 पे जाइए, आप सूरह नंबर 4 आयत नंबर 8 पे जाइए, आप सहीह बुखारी 25 पढ़िए। सहीह बुखारी 25 में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि इनके प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि अल्लाह को जो नहीं मानेगा, जो अल्लाह को नहीं मानेगा, अल्लाह इनका इतना शॉर्ट टेम्पर्ड है कि जैसे ही कोई अल्लाह को नहीं मानता अल्लाह तुरंत नाराज हो जाता है। और मूर्ति पूजकों को तो वो जहन्नुम भेजता है, मूर्ति पूजकों को वो सबसे पहले जहन्नुम भेजता है इनका अल्लाह, और कहता है कि बलात्कार, लड़की की, आपने बच्ची का बलात्कार कर लिया, तौबा कर लो, माफ कर दूंगा। आप हत्या करो, पेट पे बम बांध के फट जाओ, गद्दार, नमक हराम, जो जिनको भारत सरकार पढ़ाती है, अपने खर्चे पे एमबीबीएस डॉक्टर बनाती है, ऐसे नमक हराम पेट पे बम बांध के फट जाए, अल्लाह माफ करता। लेकिन अल्लाह कभी राम को माफ नहीं करेगा, अल्लाह कभी हैप्पी दिवाली माफ नहीं करेगा, अल्लाह कभी हैप्पी होली माफ नहीं करेगा। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो किसी मुमिन के अंदर हिम्मत है तो आए अपना कुरान खोले, सहीह बुखारी खोले और बताए सहीह बुखारी 25 में क्या लिखा हुआ है, बताएं। ठीक है। वकास वारसी जी बहुत देर से हाथ भी खड़ा कर रहे थे। वकास वारसी जी से पूछ लेती हूँ कि आचार्य की तरफ से जो कुछ कहा गया है आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, हाँ, एक मिनट, ये वहां यहाँ वहां की आए बाएं टाएं बोलेंगे, एक भी नहीं मिलेगा आपको, एक मोमिन जो आपको सत्य बोले, एक नहीं मिलेगा। नहीं, दरगाह देव शरीफ के ट्रस्टी हैं, कुछ तो बताएंगे, थोड़ा उनसे भी ज्ञान ले लेते हैं वकास वारसी से, उनके धर्म के बारे में। आदाब और आचार्य जी को मुझे आज समझ में नहीं आ रहा आचार्य है। सुन लेते हैं जरा। नहीं, इस्लाम में स्ट्रक्चर दरगाह हराम है। मुसलमानों के, सुन्नी मुसलमानों के एतबार से दरगाह हराम है। सुन्नी मुसलमानों के एतबार से बोल रहा हूँ भैया, हमें तो सब कबूल है, मुझे तो तुम भी कबूल हो, लेकिन सुन्नी मुसलमानों के एतबार से हराम है दरगाह। पहली बात तो आचार्य जी, मैं आपको डिबेट पे हम लोग अक्सर मिलते हैं, आपका जो है वो गुस्सा भी मिलता है और प्यार भी मिलता है। मैं आपको आदाब भी कर रहा हूँ, नमस्कार भी कर रहा हूँ, और आप पूरे मौलाना है तो आपको सलाम भी कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार आप हर डिबेट पे कुरान और सूरे और हदीस पढ़ाते हैं। आप पूरी तो पढ़ा दिया करिए। आप जिस जगह कंकड़ मारने की बात कर रहे हैं, आप बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत सीनियर हैं और धार्मिक दृष्टि से आप बहुत पूजनीय हैं, आपका एहतराम करना चाहिए। इसलिए आप आधी बात मत समझाइए। जिसको कंकड़ मारा जाता है आचार्य जी, वो शैतान को कंकड़ मारा जाता है। जिन भूतों की आप बात कर रहे हैं, वो शैतान कौन है बता दीजिए बस, वो शैतान कौन है? शैतान को भी मुसलमान, आप जिन सूरे पढ़ रहे हैं उसको एक बार मेरी स्लाइड मैं बता रहा हूँ। कंकड़ में पत्थर मारा जाता है, वो शैतान है कौन? उसको कंकड़ियां मारी जाती है आचार्य जी। मतलब या आप मौलाना ही बन जाइए या आचार्य बन जाइए, कुछ एक उसमें रहिए ना। इसको कहते हैं शत्रुबोध। जिसको शत्रुबोध नहीं है वो उसको जीने का अधिकार नहीं है। हमें शत्रुबोध है, हम जानते हैं कि मुसलमान क्या है, इस्लाम क्या है।
अच्छा, तो फिर मुझे भी आचार्य जी समय अब दीजिए। उनको आगे बोलने बढ़े। तो दीजिए जरा। हिंदू धर्म बोलिए, हिंदू धर्म मात्र एक आस्था नहीं है, मानते हैं? हिंदू धर्म एक सह अस्तित्व का, करुणा का और स्वीकार्यता का धर्म है, नहीं है? आप लाइव डिबेट में है, बोलिए नहीं है। सह अस्तित्व का, करुणा का, स्वीकार्यता का धर्म नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम की फीलिंग क्या है? वसुदेव कुटुंबकम की फीलिंग है कि सारा विश्व एक परिवार है, नहीं है? बोल दीजिए नहीं है। लेकिन ये इस्लाम नहीं कहता, ये सनातन धर्म कहता है केवल। मैं तो आपसे सनातन के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे हिंदू धर्म तो कहता है मितस्यमा चक्षुषा सर्वाणि समीक्षन्ताम, मितस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मितस्य चक्षुषा समीक्षामहे। हमारा धर्म तो ये कहता है। आचार्य जी, आप हर डिबेट में मौलाना बन सकते हैं, मैं 2 मिनट के लिए पंडित नहीं बन सकता? मुझे भी तो बनने दीजिए। कुछ सही बात है तो उसको स्वीकार कीजिए, गलत बात हो तो टोकिए, डांटिए। हाँ, तो इस्लाम मेरा कहने का मकसद, हम इस्लाम को नहीं, हमें पता है। हाँ, बोलिए। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि सनातन धर्म वसुदेव कुटुंबकम जो कहता है, उसका अर्थ है कि सारा पूरा का पूरा मेरे छोटे प्यारे, मुझे मेरा धर्म मत बताओ। मैंने तो आपको बता दिया कि यजुर्वेद कहता है मितस्यमा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मितस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मितस्य चक्षुषा समीक्षामहे। हमारा सनातन धर्म ही कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्यवत्। हमें अपनी बात करो, इस्लाम क्या कहता है हमें तो पता है क्या है। प्रकाश जी, अगर आप ये धर्म की बहस यहाँ पर करना शुरू करेंगे तो इसके लिए तो बहुत लंबा वक्त चाहिए है। सभी को लगता है कि उसका धर्म ऊपर है, सभी को लगता है कि उसमें सारी अच्छी बातें हैं। धर्म केवल एक है, सनातन। सुनिए, ये मजहब 1400 साल पहले आया। धर्म एक है केवल। वकास जी से मेरा सवाल ये है, जैसा कि शुरुआत में सबसे पहले ये कहा गया राजपुरोहित जी की तरफ से, मधुर जी की तरफ से, उनका ये कहना था कि कुछ जगहों पर बड़ा दिल दिखाना चाहिए एक समुदाय को भी को। तो क्या ये जगह पहले से भी यही मांग होती रही है कि अयोध्या हुआ, मथुरा हुआ, काशी हुआ, इन 3 जगहों को छोड़ करके हम कहीं पर कुछ नहीं मांगेंगे, आप इन जगहों पर बड़ा दिल दिखाइए? तो श्री कृष्ण जन्मभूमि, आप ये समझते हैं बकास जी, जब आप हिंदू धर्म की इतनी बातें करते हैं तो जरा ये बताइए कि इन जगहों पर क्या बड़ा दिल रखा जाएगा एक समुदाय की तरफ से या नहीं रखा जाएगा? मीनाक्षी जी, बड़ा दिल कहाँ नहीं दिखाया? आप बताइए। अयोध्या में माननीय सुप्रीम अरे क्यों कॉमेडी कर रहे हो मीनाक्षी जी? आपके शो पे आज कॉमेडी हो रही है खूब खुल के। आचार्य, सुन लेती हूँ मैं जरा अपनी वो बात, 1 मिनट रख ले, उसके बाद फिर मैं उनसे पूछती हूँ सवाल इस पर भी। वकास वारसी, आप अपनी बात पूरी रखिए। मीनाक्षी जी, मैं कह रहा हूँ कि अयोध्या का डिसीजन आया, उसके बाद उस डिसीजन में आचार्य जी यहाँ बैठे हैं, राजपुरोहित जी यहाँ बैठे हैं, बाकी के जो रमेश जी यहाँ बैठे हैं राजनीतिक के तौर पर, उनसे पूछिए कि उस वर्डिक्ट में क्लियर था कि यहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, और धनीपुर एक जगह थी जहाँ पे बाबरी मस्जिद बननी थी, बन गई? कितनी बनी? शुरू तक नहीं हुई है। और आप सवाल करते हैं कि ये एक कम्युनिटी का दिल छोटा है, कैसे छोटा है? नहीं, आप बताइए। वकास जी, उस मुद्दे पर क्या दिल बड़ा रखा गया था, या आप खुद से पूछिए, मुझसे मत पूछिए, खुद से पूछिए, क्या उस मुद्दे पर दिल बड़ा रखा गया था? सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपने स्वीकार किया, लेकिन अभी भी जब इस बात पर बात होती है तो गाहे बगाहे यही कहा जाता है कि हमने दिल पर पत्थर रख करके इसे स्वीकार किया है। तो ठीक है वकास वारसी जी, देखिए आप मेरा सवाल समझे नहीं या जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। सर देखिए, बहुत लंबा वक्त हो गया, मेरे 2 और मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं। वकास जी, आप बहुत अच्छे से अपनी बातें रखते हैं, मैं आगे भी आपसे सवाल लूंगी। शोएब सिद्दीकी से मैं ये पूछ रही थी, और मैं अपने पैनल में सभी लोगों से ये पूछूंगी। बहुत अच्छा सवाल मधुर जी ने भी पूछा कि क्या कुछ जगहों को लेकर के कोई बड़ा दिल दिखाने की बात नहीं हो सकती, या फिर जो आप लोग कहते हैं कि नहीं कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में मामला चलने दीजिए, अगर वहां से आएगा तो हमें स्वीकार होगा। तो शोएब सिद्दीकी, ऐसा होगा क्या फिर? मीनाक्षी भी देखिए, ऐसा है, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, कौन जिंदा रहता है शहर होने तक। देखिए, आपकी डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन हल्का सा रुख मोड़ा और डिबेट कहीं दूसरी तरफ चली गई। देखिए, जो हमारे मैडम ने बोला बात, आप देखिए उन्होंने इस तरह के बयान जो बोले हैं, मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। जब एक चीज अदालत में चल रही है, अदालत की बात देखिए, मुझे सुन लेने दीजिएगा, बीच में किसी का वैल्यूम बढ़ाइएगा नहीं, वरना मैं बहस कर पाऊंगा। क्योंकि दिक्कत यह है मीनाक्षी जी, जब कोई दूसरा बोलता है तो आप पूरा मौका देती है, उसमें लब्बैक कहती है। जब कोई मुस्लिम बोलता है तो आप बीच बीच में लुकमा देती है और दूसरे को बोलने का मौका देती है, तो बात मुकम्मल नहीं हो पाती। अभी मैं आपको बोलने का मौका दे रही हूँ शोएब सिद्दीकी, आप अभी अपना टाइम दीजिए। हाँ,
जी देखिए, साध्वी जी ने जो बात कही है, मैं समझता हूँ गंगा जमनी की तहजीब को चोट पहुंचाने वाली बात कही है। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो उस वक्त आप बताइए, किसी एक आम मुसलमान ने कोई उंगली उठाई, उसने एक अदालत का फैसला माना। उस वक्त भी दो समुदाय में ये बात चल रही थी, बड़े बड़े आलिमों में, बड़े बड़े महंतों में बात चल रही थी। जब तक फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया था, रिजर्व रखा गया था कि बैठ के बात कर ली जाए। लेकिन मीनाक्षी जी, होता क्या, जब आस्था की बात आती है तो किसी समुदाय की बात हो, उसके दिल में एक चोट सी होती है। जाहिर सी मस्जिद भी मेरा घर है, और अगर मंदिर हिंदू भाई का घर है, भगवान का घर है, तो मस्जिद मेरे अल्लाह का घर है, तो नहीं, उसमें मुझे लगता फैसला है है, कि कोई देखिए बात ऐसी शोएब नहीं। सिद्दीकी जी, तो आपके बात के सुनिए, सामने तो वकील उसके लगा बाद हुआ मसला, है। हाँ, तो वकील नहीं लगा जी हुआ है, जी, तो आप अपने बातें हमेशा अगर रखते होंगे तो फैक्ट पर रखते होंगे, तो उन फैक्ट पर अगर मैं बात करूं तो वहां से क्या जी जो अवशेष हैं वो मिले। बहुत सारी जगह पर ये लिखा भी हुआ है कि ये भी लिखा हुआ है, बहुत सारी जगह पर ये भी बताया गया है कि जो ईदगाह स्थल है वहां पर शेषनाग के जो सबूत है वो मिलते हैं। ये भी बताया गया है कि किस तरीके से उस जगह को तोड़ करके मासिर ए आलमगिरी ने बताया कि 1670 के फरमान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने कहा कि केशव देव मंदिर को तोड़ दो, उसके सबूत भी मिलते हैं। तो ये आप फैक्ट रखिए और उसके बाद मुझे समझाइए। देखिए, हाँ, देखिए प्राची जी, पहले तो मैं फैक्ट बता दूं अयोध्या का। अयोध्या में जब अयोध्या नहीं, मामला आया आप था तो अब जाहिर मथुरा सी, पे नहीं, आइए। देखिए अयोध्या की कहानी, अब अयोध्या आप की अपनी बात कहानी कहना पूरी चाह हो रही, चुकी नहीं है। अयोध्या का मंदिर बन नहीं चुका है। नहीं, मुझे लगता है वहां कि पर उस पर देखिए डिबेट आस्था में, करके देखिए आप सिर्फ वहां और सिर्फ पे, दर्शकों को और देखिए मेरा वक्त जाया करेंगे। तो आप प्लीज अब मथुरा पर देखिए, आइए। अब अयोध्या देखिए, की बात हो अब चुकी अभी है। अभी अभी हाँ, आप दूसरों की बात सुन रहे थे, वक्त जाया नहीं हो रहा था, अब आपका वक्त जाया हो सही बात कहने पे। देखिए, अदालत का सिद्दीकी एक जी मानना मुद्दे ये पर होता आइए है, ना। तुम हाँ, करिए, मैं हाँ, मुद्दे बोलना, लेकिन बोलने मौका दिए, बोलिए। आप बात काटिए ना बीच बीच में बार बार। देखिए, होता क्या, अदालत का मामला ये होता है कि वहां पे आस्था फैसले नहीं दिए जाते हैं, वहां पर सबूतों पर फैसले दिए जाते हैं। वही कह रही हूँ। अगर सबूत आपके, मैं कह तो रहा हूं, लेकिन आस्था फैसले नहीं दिए जाते हैं। लेकिन जब आस्था पे बात आती है तो जाहिर सी बात, कोई भी समुदाय सोचता है वो चीज मुझे मिल जाए। तो अदालत में जो भी डॉक्यूमेंट पेश करेगा, जो भी जांचें होंगी, जो क्लियर होगा, उस अदालत फैसला देगी। और लोअर कोर्ट अदालत फैसला देगी तो फिर वह अगली जो है, चाहे हिंदू समुदाय, जो मुसलमान समुदाय है, वो हाई कोर्ट जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक है। उसका अपील करेगा। तो रास्ते सब होते हैं। लेकिन देखिए, मेन बात कट गई। लेकिन जो प्राची जी ने बयान दिया है, मैं समझता हूँ ऐसे बयान से बचना चाहिए। जब अदालत में एक बात चल रही है, मथुरा चल रही, जाहिर सी बात है, मथुरा की बात चल रही है, आपका वो उनका कृष्ण जी का जाहिर सी बात बहुत अहम जगह है, मैं खुद भी सम्मान करता हूँ। लेकिन जब अदालत में एक बात चल रही है तो मैं समझता हूँ मंदिर आम पर आके इस तरह के बयान दे के आप एक हिंदू मुस्लिम के नहीं बीच में सिद्दीकी खाई जी, पैदा करने की सिद्दीकी बात जी, कर रही इस है, बारे में तो ना बेहतर नहीं दिक्कत है। ये है कि आप जानते हैं कि मथुरा में श्री कृष्ण जी से, राधा रानी से लोगों का प्रेम कितना है, वो कितना जाना पसंद करते हैं। उन्हें क्यों तकलीफ होगी अगर वो इस तरीके की बात करने लगे। और अगर साध्वी प्राची का नाम नहीं होता, किसी आम इंसान की भी ये बात होती तो उस पर बात होनी चाहिए। उससे कोई गंगा जमुना तहजीब को चोट नहीं पहुंचेगी। चोट तब पहुंचती है, चोट तब पहुंचती है जब उन जगहों की स्वीकारता आप लोग नहीं करते हैं कि हाँ वहां पर कुछ था, और फिर फैक्ट पर बात नहीं करते हैं। रमेश ठाकुर जी, मैं कुछ फैक्ट लेकर के आई हूं, पहले वो बता देती हूं कि जो जगह थी जिसे तोड़ा गया था 1670 में, केशव जी के मंदिर को तोड़ा गया। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, मथुरा पर नियंत्रण करती है। 15 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नीलाम ये जमीन कर दी जाती है, और इसे खरीदा किसके द्वारा जाता है, बनारस के एक बैंकर राजा पटनीमल की तरफ से। 51 में जुगल किशोर बिरला ने इसमें जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की, और 58 में सटे मंदिरों के मामलों के प्रबंधन के श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ का उन्होंने गठन कर दिया। अब अगर ये जमीन किसी की है, जुगल किशोर बिरला की है या फिर किसी की भी है, और अगर वो व्यक्ति कहता है कि मैंने आपको कुछ वक्त के लिए वहां पर दे दिया था कि आप रहिए, वो जो 2.37 एकड़ की जमीन है उस पर आप शाही ईदगाह स्थल बना करके रहिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। एक वक्त तक वहां हिंदू भी अंदर जाया करते थे, एक वक्त के बाद पता नहीं क्या बदला कि वहां पर हिंदुओं के प्रवेश को रोक दिया जाता है। तो रमेश ठाकुर जी, क्या कोई सामने से आकर के ये नहीं कह सकता कि कल तक मैंने तुम्हें जमीन दी थी अपना घर बनाने के लिए, आज मेरी जमीन से अपना अधिकार छोड़ दो? नहीं, देखिए, मुझे लग रहा है इसमें मसला दूसरी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इसमें कमलाइज कर दिया गया है, अभी मामला कोर्ट कचहरी का हो गया है। अब जाहिर सी बात है, कोर्ट का वर्डिक्ट है, और आर्टिकल 15 ये कहता है कि अगर इस तरीके का कोई विवादित मसला है तो वो कोर्ट से सुलझेगा, आपसी सहमति से तो नहीं सुलझेगा। अब बात यहाँ पे आ जाती है, मुस्लिमों की है, हिंदुओं की है, ये हम आप लोग बैठे तय नहीं करेंगे। अब अगर ये जमीन किसी के कब्जे में बहुत समय तक रही है तो उसको आसानी से छुड़वाना, ये कोर्ट भी कहता है, एकदम आप उसको छुड़वा नहीं सकते हो। उसके लिए आपको प्रूफ देने पड़ेंगे, पुख्ता प्रूफ देने पड़ेंगे, और ऐसे ऐसे प्रूफ आपसे मांगे जाएंगे जिसको देना बड़ा, मुझे लगता है इतना आसान नहीं होगा। एक तो मसला ये हो गया। दूसरा ये आ गया है कि ऐसे मसलों पे आज के जमाने में जरूरत क्या है।
अभी आज कोर्ट ने यूजीसी के मामले में जो कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करी है, मुझे लगता है उससे हुकूमतों को, हुकूमत में बैठे लोगों को थोड़ा सबक लेना चाहिए। आज की समय दरकार किस चीज की है? मंदिर मस्जिद की जगह मुझे लग रहा है अस्पतालों की है, अच्छे स्कूलों की है। और ये बात ठीक है, धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई चीजें, मस्जिद भी मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है और हिंदुओं के लिए, हमारे लिए, सनातनियों के लिए मंदिर भी उतना ही जरूरी है। अब मेरे मंदिर में अगर कोई बेवजह दखल अंदाजी करता है तो जाहिर सी बात है मेरे सीने पे चोट पहुंचेगी। और अगर हम किसी मस्जिद में अगर इस तरीके से दखल अंदाजी करते हैं और खुद से ही हम लोग अपना फैसला दे देते हैं, खुद से जजमेंट हो जाते हैं, तो मुझे लगता है हर एक मुसलमान के दिल में वो बात अखरेगी जो हिंदुओं को करनी चाहिए। कि इस देश में अस्पतालों की कमी है, स्कूलों की कमी है, शिक्षण संस्थानों की कमी है, किस चीज की कमी है? अगर इस देश में इन सारी चीजों की बात हो रही है, सरकार का काम है, सरकार कर भी रही है, तो क्या आप इस देश में इस बारे में बात हिंदुओं को नहीं करना चाहिए कि अगर उनका मंदिर था तो उस पर वो बात कर सकते हैं, या इसके लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी? अब या आप वही वाली बात कर रहे हैं कि जब राम मंदिर पर बहस चल रही थी, राम मंदिर को लेकर के कहा गया अनाथ आश्रम बनवा दो, अस्पताल बनवा दो, सब कुछ तो बना है, उसके साथ क्यों नहीं हो सकता विकास? नहीं नहीं, मुझे लगता है मेरी बात का जवाब आपने खुद से दे दिया। आपने राम मंदिर का जिक्र करा, किससे हुआ? आपके फैसले से नहीं हुआ। मेरे घर की पंचायत या मेरे घर के प्रधान ने नहीं करा। आपको ये लगता है कि कोर्ट का फैसला है, कोर्ट की बात है, कोर्ट तक रहनी चाहिए। एक चीज और इसमें ऐड कर दूं। अब आपने कहा कि अस्पतालों की कमी है, यस अस्पतालों की कमी है। शिक्षा के मंदिरों की आपने कहा, यस कमी है। पार्लियामेंट के चलते सेशन में उत्तर प्रदेश की एक रिपोर्ट आती है कि पिछले साल 5 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए। किसके वजह से छोड़े? मस्जिद के वजह से नहीं छोड़े, मंदिर के वजह से नहीं छोड़े, वो टीचरों के वजह से छोड़े, स्कूल के वजह से छोड़े, पाठशाला के वजह से छोड़े। ये आपका सवाल का जवाब है। अब आप बताइए आप क्या कहोगे इस पे? 1 किलोमीटर से दूर अगर कहीं पर स्कूल है तो उसको समायोजित कर देना चाहिए, मैं ये कहूंगी। और यही कहा भी गया था। मुझे लगता है कि आप एक जो अधूरा सिक्का है ना, वो मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मत करिएगा मेरे साथ। मुझे इतनी खबरें पता होती है। मधुर जी जरा ये बताइएगा कि अगर विकास की बात होती है तो विकास तो साथ साथ क्या सनातन धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के, या फिर एक मुस्लिम धर्म को लेकर के, सिख धर्म को लेकर के, जैन धर्म को लेकर के साथ साथ नहीं चल सकता है। अगर बात मथुरा की होती है तो विकास की बातें याद आ जाती है, बात अगर ज्ञानवापी की होती है तो बात विकास की आ जाती है। फिर जब आप बात करते हैं राम मंदिर की, तो फिर आप राम मंदिर के मामले में भी तो देखिए आपने किस तरीके से स्वीकारता दी कि हाँ स्वीकार कर भी लिया है और नहीं भी किया है, बराबर है। मथुरा काशी से आखिरकार हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल है, दिक्कत क्यों है लोगों को इतनी? समस्या इस बात की है, जब किसी को उसका आईना दिखाया जाता है जो उसने पूर्वोत उसके समुदाय ने या उस वंश को, जिस वंश में वो जन्मा हुआ है या जिस धर्म को धारण करके वो चल रहा है, अगर व्यक्तिगत रूप से उसे आईना दिखाने का काम किया जाता है किसी समाज के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, सरकार के द्वारा, मीडिया के द्वारा, तो लोग टीवी चैनल पे बोल करके कहते हैं कि मीनाक्षी जी हमको समय नहीं मिल पा रहा है, अगले को बोलने का मौका दिया जा रहा है। एक मुस्लिम स्कॉलर अभी बोल रहे थे तो उनके माध्यम से हम बताना चाहें। दूसरा ये कि अगर आपको पक्ष रखने का मौका ना दिया जाता तो डिबेट ही ना होती। आपका पक्ष सुनने के लिए ही तो समाज को ये बताया जा रहा है कि आप अपना भी पक्ष रखिए, लेकिन उस पक्ष में आप अपनी ये दरिया दिली आपको ये दिखाना चाहिए अपनी बात को, क्योंकि आप लोग बौद्धिक हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं। अभी ठाकुर जी कह रहे थे कि शिक्षा का केंद्र बनना बहुत ज़रूरी है, अस्पताल बनना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे अस्पताल और शिक्षा के केंद्र बने हुए हैं, लेकिन जहां मदरसा और एक गुरुकुल की बात आती है तो 1 लाख गुरुकुल थे जिसमें से 3000 गुरुकुल बचे हुए हैं, सारे नष्ट हो गए। ये जो ठाकुर साहब हैं इस पर भी इनको बोलना चाहिए। दूसरी बात ये भी बताएं, गोगामेड़ी राजस्थान में स्थित है, वहाँ कलमा बाहर लिखा हुआ है। क्षत्रिय समाज का सबसे बड़ा मंदिर है, चौहान समाज का सबसे बड़ा मंदिर है, पूरी दुनिया जाती है नतमस्तक करने। आप लोग कभी जाइए देखिए, वो कलमा भी आप पढ़ते हैं, मुस्लिम पुजारी वहाँ बैठे हुए हैं। तीसरी बात आपको बता दें, धार जनपद है इंदौर में, आप देखिए वहाँ पर कोर्ट को 3 घंटे के लिए फिर भी देनी पड़ी, नमाज पढ़ने की इजाज़त देनी पड़ी, जबकि 10,000 ऐसे गुरुकुल के विद्यार्थियों का सर कलम करके अलाउद्दीन खिलजी के माध्यम से उसी कुंड में डाल दिया गया जहां वाग्देवी की प्रतिमा निकली थी। गुरुकुल सनातन की शिक्षा इसलिए आवश्यक है कि समाज को एक सही प्रेरणा मिले। जो ग्रहण काल, जो वास्तविकता से कहीं न कहीं हमारा समाज एक ग्रसित है, जो ग्रहण से आज भी दबा हुआ है, जो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, 3 साल 5 साल की बच्चियों के साथ रेप होता है, तब ये शिक्षा कहाँ चली जाती है। इसलिए मदरसे को, मदरसा जैसी स्थिति को सुधार की ज़रूरत है और उन मौलानाओं को खुल करके बोलना चाहिए कि हमारा मदरसा जो बदनाम हुआ है उस मदरसे में सही शिक्षा दी जा रही है। और वहाँ राष्ट्रगान तक नहीं गाते, वंदे मातरम तक नहीं गाते।
आप शिक्षा और शैक्षिक स्थिति के चीज़ों को आप एक तरफ मत ले जाइए। धर्म की परिस्थितियां अगर सही रहेंगी तो धर्म सही दिशा तय करेगा, तभी आपकी शिक्षा भी काम आएगी और शिक्षा के साथ साथ सनातन की पद्धति भी समाज को एक सही दिशा देगी। जी ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी से मेरा ये सवाल है कि शोएब सिद्दीकी जी, मुगलों से आखिरकार इस देश में किसी को इतना प्यार तो नहीं हो सकता कि उनकी बनाई हुई निशानियों के लिए अब हिंदू मुसलमान लड़ जाए? देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही कि हिंदू मुस्लिम कभी लड़े नहीं। जब मुल्क की आज़ादी के लिए झंडा फहराया गया था तो उसमें हिंदू और मुसलमान सबने मिलकर जंग लड़ी थी, तब मेरा मुल्क आज़ाद हुआ था। लेकिन होता क्या मीनाक्षी जी, सस्ती शोहरत पाने के लिए कुछ लोग मंदिराम पर आकर कुछ जुमले ऐसे कर देते हैं शोहरत पाने के लिए कि दो समुदाय में खाई पैदा हो जाए। मैंने हमेशा ये बात कहा है कि इस मुल्क में जो एक तहजीब पूरी दुनिया में मशहूर है वो होनी चाहिए। और हमारे देखिए आचार्य जी सामने आ गए, धर्मगुरु, मैं उनका लिहाज भी बहुत करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ। कोशिश करूंगा बीच में टोकिएगा नहीं, मैं पूरी बात आपकी सुनूंगा, ना हो नहीं पाएगा। देखिए यहाँ पे जो बात होती है प्राचीन बात कर जाती है। आप देखिए साध्वी जी ने सर मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ, फिर आप एक प्रश्न कर लेना। एक प्रश्न का उत्तर, आपने कहा कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं सस्ती शोहरत पाने के लिए कि कुछ जुमले कर देते हैं, तो दो सस्ते लोग आपको बता देता हूं, उसके बाद आप अगला प्रश्न कीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा। पहले सस्ते लोग हैं डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने क्या कहा मुसलमानों के बारे में? उन्होंने कहा कि इस्लाम एक बंद दरवाजा है। आप उनकी किताब उठाइएगा, 1952 की किताब, पार्टीशन पाकिस्तान में तो पार्टीशन इंडिया। उन्होंने कहा इस्लाम एक बंद दरवाजा है जहां पर किसी दूसरी विचारधारा के आने के लिए कोई जगह नहीं है। और जब मुसलमान भाईचारा कहता है तो इसका मतलब है मुसलमान का मुसलमान से भाईचारा, और मुसलमान कभी भी गैर इस्लामिक देश का वफादार नहीं हो सकता, ना ही इस देश का मुसलमान इस देश का वफादार है। इसलिए अगर पार्टीशन हो ही रहा है तो ये सुनिश्चित कीजिए कि सारे मुसलमान वहां चले जाए और वहां का हिंदू यहां जाए, यदि शांति चाहते हो। एक सस्ती लोकप्रियता पाने वाला व्यक्ति। दूसरा, पटेल जी ने कहा था कि 97% मुसलमान देश का विभाजन चाहते थे, लेकिन अचानक रातों रात इनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया कि यह टिक गए। ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है देश के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, टिक गए तो टिक गए। ये कहा किसने कहा? दूसरे एक व्यक्ति ने, जो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जुमला बोल गए। तो ये दो लोग कैसे लगे आपको, सस्ती लोकप्रियता पाने वाले, जुमले बोलने वाले? जरा इन दो सस्ते लोगों के बारे में कैसा आपके विचार है बताइएगा। ये मैंने नहीं कहा, ये पटेल जी ने और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। सुन लिया आचार्य जी। देखिए आचार्य जी, अब मेरी सुन लीजिएगा, आप पीछे ना टोकिएगा तो बहुत बेहतर होगा। होता क्या, देखिए आचार्य जी, जैसे आपने जो बात कही सस्ती शोहरत पाने के लिए, तो मेरे टारगेट पे जो लोग हैं वो आप जानते हैं, यहाँ पे टारगेट पे हैं वो लोग जानते हैं। जिन दो शख्सियतों के नाम आपने लिए हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में क्या कहेंगे? देखिए अम्बेडकर जैसी शख्सियत है, आप भी जानते हैं उनके बारे में। मैं समझता हूँ मुल्क के वजीर आजम जब कभी बोलेंगे तो मैं सुनूंगा। उन्होंने कहा इस्लाम, उन्होंने कहा मुसलमान कभी इस देश का वफादार नहीं हो सकता। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो आपसे कहा होगा, मुझसे तो नहीं कहा, और ना किसी मुल्क के किसी और इंसान ने। सुन लिए आप जो आके बताते हैं बिल्कुल गलत बताते हैं। सुन लिए आचार्य जी, आप बताते हैं बिल्कुल गलत आके बताते हैं। और आप सुन लिए, आप कुरान के बारे में इतना नहीं जानते हैं, आप हवा में बात करते हैं। सुन लिए पहले बात, आप हवा में बात करते हैं। मैं बहुत ही करूंगा, मेरे भाई है, मैं अपनी बेटी को आप जनाब से बोलता हूँ। सुन लिए पहले बात, आप हवा में बात करते हैं। आप कुरान के बारे में क्या बताएंगे? आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप कुरान के बारे में बताएंगे? आपके बारे में मुस्लिम इस्लाम बता रहे थे, तो आप कह रहे मेरे मजहब के बारे में ना बताओ, आप दूसरे मजहब के बारे में बता रहे हैं। सुन लिए अच्छा सुनिए पहले बात आप भाई, सुनिए। देखिए आपके मजहब के बारे में आप बेहतर बता पाएंगे, मेरे मजहब के बारे में मैं बेहतर बता पाऊंगा। आप कुरान की आते हैं, आप बताइए अम्बेडकर जी के बारे में आप ऐसे जुमले यूज कर रहे हैं। आप बताइए अम्बेडकर जी के बारे में आप ऐसे जुमले यूज कर रहे हैं, जबकि मेरे मुल्क के वजीर आजम मोदी जी उनकी तारीफ करते हैं। देखिए संविधान, देखिए संविधान में कहता है वो, आप उनके बारे में, पटेल जी के बारे में, ऐसी शख्सियतों के बारे में निगेटिव बात कर रहे हैं। मैं आपसे क्या बहस रहा हूँ, पहले बताइए। आप अम्बेडकर जी के बारे में, पटेल जी के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं जो ऐसी शख्सियतें हिंदुस्तान की थी। अम्बेडकर जी का संविधान है वो दिखाई नहीं। इस वक्त डिबेट जो है बहुत अहम मौजू पर है, और उसमें जो डिबेट का दूसरा रुख चला जाएगा। बस सीधी बात ये कह रहा हूँ कि साध्वी जी, देखिए साध्वी जी ने जो बयान दिया, मैं समझता हूँ कोर्ट में मामला चल रहा है। जब जबान से होते हैं आचार्य जी, जब मामला कोर्ट में आ जाता, हम आप बैठ जाते, आपके वहां धर्मगुरु बैठ जाते, हमारे यहाँ आलिम बैठ जाते, और बात ये होती कि भाई
मथुरा हो या अयोध्या हो या ज्ञानवापी हो, कुछ भी हो, या टीला मस्जिद लखनऊ की है जिसको आप लक्ष्मण टीला कहते हैं, बैठ के बात कर ली जाए, ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जब वो बात नहीं हो पाई तब आदमी कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। और जब कोर्ट में बात चल रही है और वहां पे मुकदमा जेर निगरानी चल रहा है, जांचें भी हुई, जो अवशेष पाए गए सब कोर्ट के सामने है, जांचें हुई, विवेचना हुई, सब कोर्ट के सामने है। कोर्ट जो फैसला करेगा सर आंखों पर रहेगा। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि अगर कोई फैसला मुसलमान के पक्ष में आया था तो क्या आप मान लेंगे? मैं तो आपके पक्ष में आकर मान लूंगा, जैसे मैंने बाबरी मस्जिद का माना था। आप बताइए क्या आप मान लेंगे? आप सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, बड़े भाई आप हैं। आपने बोल लिया, उत्तर दूं अब? आप बहुत देर से बोल रहे हैं, मैं बोला नहीं, अब उत्तर दूं आपका? नहीं, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं, आप बोलिए। जी जी। जैसे ही कोई मुसलमान मूर्ति पूजा के समर्थन में होगा या किसी मंदिर के बन जाने, अच्छा एक बात बताइए, अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आपका सारे मौलाना राष्ट्रीय चैनल पर आकर बोलते हैं कि जब हमारा समय आएगा तो राम मंदिर तोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, हम अल्लाह के फैसले को मानते हैं। नहीं, वो गलत बोलते हैं, मैं कह रहा हूं वो गलत बोलते हैं, आचार्य जी वो गलत बोलते हैं, मैं उनके खिलाफ हूं, मैं उनके खिलाफ हूं, मैं उनके खिलाफ हूं, गलत बोल रहे हैं वो। मुल्ले, पूरे भारत का मुल्ला क्या कहता है? हम अल्लाह को मानते हैं, हम नहीं मानते संविधान को। जिस दिन हमारी संख्या बढ़ेगी, देखिए आचार्य जी, आप ये बात आप गलत कह रहे हैं। देखिए ये बात गलत कह रहे हैं। देखिए संविधान सभा कोई नहीं है, संविधान सभा कोई नहीं है, जो भी ये कहता है, चाहे हम कहें चाहे आप कहें। हिंदुओं को भ्रमित मत करो, हिंदुओं को भ्रमित मत करो भैया। तुम जैसे मुसलमान आकर हिंदुओं को भ्रमित करते हैं। मैं इस राष्ट्रीय चैनल से बताता हूं, ऐसे सेकुलर हिंदुओं से भ्रमित मत हो। और ये जो रमेश ठाकुर जैसा सेकुलर बैठा है, इनको ठाकुर, हमें तो शर्म आती है ऐसे लोगों को ठाकुर बोलते हुए। अरे क्षत्रिय तो वो हैं जिन्होंने इस देश की अस्मिता के लिए, इस देश की रक्षा के लिए और इस्लामी आक्रांताओं से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक एक ठाकर बैठा हुआ है तो सेकुलर नाम आप कह रहे हैं कि मुसलमान के संविधान नहीं मानते, संविधान के रचयिता अम्बेडकर जी। बात अगर कोर्ट में है आचार्य अरुण कृष्ण, तो बात कोर्ट के साथ ही होनी चाहिए। कोर्ट में अगर फैसले लिए जा रहे हैं तो उससे उनका इनकार तो उन्होंने भी नहीं किया है, फाजिल अहमद, कि कोर्ट में अगर फैसला चल रहा है तो ठीक है। लेकिन मैं एक सवाल ये पूछती हूँ कि जहां पर मंदिर होता है, क्या वहां पर नमाज पढ़ी जा सकती है? फाजिल अहमद, देखिए 20,000 मंदिरों को, बौद्ध मठों को तोड़ करके हिंदू मंदिर बनाए गए, इसका बाकायदा इतिहास है, प्रमाण है और बाकायदा इसका कानूनी है। 20,000 सोमनाथ का मंदिर, बौद्ध गुफा मिली एएसआई के सर, प्रधानमंत्री कार्यालय में फाइल लंबित है। इस्लामिक वाला बताइए ना, बता रहे हैं मंदिरों को तोड़ करके, सुनिए ना, गुरुकुलों को समाप्त करके 20,000 ऐसा करिए ना, सुनिए आप, हम कह रहे सारी मंदिर मस्जिद का सनातन का हिस्सा है। बौद्ध पे आप क्यों बोल रहे हैं? आप इस्लाम वाला बताइए। नहीं, आप बौद्ध से नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं, हम क्यों नाराज होंगे? नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा बौद्ध का सुन के? आप भारत के बौद्ध एक ऐसे तथागत बुद्ध भारत में पैदा हुए, सुन लीजिए, इतना नाराज मत होइए। तथागत भारत के पैदा हुए और आप लोग तो उनको नौवां अवतार बोलते हैं। तब कहाँ इतना मिर्ची लग रही है आपको? आप तो नौवां अवतार बोलते हैं ना उनको। दे लीजिए, बता दीजिए और क्या। नहीं, और सुन लीजिए, आप तो नौवां अवतार बोलते हैं। आप लोग तो मुगलों का भी चरण चुंबन किए। अलो उपनिषद लिखा है इन लोगों ने। जब अकबर इस देश का राजा था तो अकबर के शान में अलो उपनिषद लिख दिए और उस 108 उपनिषद में एक उपनिषद है अलो उपनिषद। उस उपनिषद में लिखा है कि अकबर महान है, भगवान का पुत्र है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। इतना चरण चुंबन ये लोग करते हैं सरकार की। जो सरकार में रहता है उसका चरण चुंबन ये लोग करने लगते हैं। जब मुगलों का दौर था तो मुगलों का इन लोगों ने चरण चुंबन किया। अब जिसका कांग्रेस का दौर रहा 70 साल, उसका चरण चुंबन किया। अब भी चरण चुंबन सुन करके बुरा लगा ना? आप मेरी बात समझिए, हम ये कह रहे सारी देश की मंदिर मस्जिद को तोड़ दीजिए और सबकी जांच कराइए। जो बुद्धिस्ट का हो उसको बुद्धिस्ट को दे दीजिए, जो हिंदू मंदिर है हिंदू बना लीजिए, जो बचे वो मुसलमान को दे दीजिए। नहीं, आपको बुरा लगा ना? नहीं, मुझे बुरा कुछ नहीं लगा। नहीं, आपको बुरा लगा ना? मैं ये कह रही हूँ, आपको बुरा लगा ना कि अकबर का गुणगान हुआ? तो मैं वही तो कह रही हूँ कि मुगलों से क्या इस देश में किसी को प्रेम है? मुझे क्यों बुरा लगा? मुझे तो खुशी है, मुझे तो खुशी हुई कि ये लोगों ने लोकनिषद सुन लीजिए। मुझे तो खुशी है कि इन लोगों ने मुगलों का चरण चुंबन किया। आज भी अगर पावर में मुसलमान आएगा तो फिर चरण चुंबन करेंगे। अरे फाजिल अहमद, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। मैं पूछ रही हूँ, आपको मुगलों से प्रेम है, उन आक्रांताओं से? हम तो मुगल वंशज, हमको प्रेम क्यों नहीं होगा? हमको अपनी खानदान से प्रेम नहीं होगा? इसीलिए आपको औरंगजेब से प्रेम है। बिल्कुल प्रेम है, मुगल वंशज। इस देश को अखंड बनाने में मुगलों का जो हाथ है, पहले ये दरभंगा के राजा, कोई बनारस का राजा, छोटी छोटी रियासतें थी, इन सब को संगठित करके अखंड भारत किसने बनाया? मुगलों ने बनाया। 9 पीढ़ियां दफन है इसी देश में, 900 साल सेवा किया इस धरती की। आप उसका अपमान करेंगे?
आज काम निकल गया तो जब काम था तो आप अलो उपनिषद लिख करके उसका चरण चुंबन करते थे, आज आपका काम निकल गया तो आप उसको गाली दे रहे। नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य, ये सब बुद्धिस्ट राजा हैं। अच्छा, आप पढ़ लीजिए उठा कर। तो बुद्धिस्ट राजा थे तो इस देश के नहीं थे क्या? तो यही तो हम कह रहे थे, तथागत सबसे दुनिया में सबसे, सुन लीजिए, मुगलों ने इस देश को बनाया, सुनिए, मुगलों ने इस देश को बनाया फाजिल अहमद। मैं तो कह ही रहा हूँ ना, मुगलों से पहले कौन था? अच्छा, 10वीं शताब्दी में सब मुगल सिंधु घाटी की सभ्यता में 1000 साल का इतिहास बताता है। एक भी हिंदू देवी देवता का काहे नहीं मूर्ति निकला उसमें? क्यों नहीं उनका शिलान्यास, क्यों नहीं? पूरा 1000 साल के इतिहास में केवल बुद्ध निकले। और आज भी जहाँ खुदाई राम मंदिर की शिलान्यास हो रही थी वहां भी बुद्ध निकले। और ये कह रहे सोमनाथ का मंदिर, आप गए थे देखने के लिए ये? अरे मैं केस लड़ा हूँ, आप कह रही देखने गए थे? नहीं, क्योंकि आप जैसी बातें कर रहे हैं। मैं केस लड़ा हूँ, मैं पार्टी हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बता दीजिए, आप मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा फाजिल अहमद, कि उस जगह पर जहां पर खुदाई हुई थी, जहां की आप बात कर रहे हैं, वहां पर सिर्फ एक पत्रकार की एंट्री थी जो फोटोग्राफर थे, उनका नाम बता दीजिए। आज भी वो, आप मुझे उन व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो बुद्ध के अवशेष निकले हैं। अरे फाजिल अहमद मत जब बरगलाइए मत मुझे, राम मंदिर का शिलान्यास जब हो रहा था कि उस जगह पर जब एएसआई सर्वे कर रही थी फाजिल अहमद जी, जब उस जगह पर एएसआई सर्वे कर रही थी तो सिर्फ एक व्यक्ति था, फोटो जर्नलिस्ट, जिसकी एंट्री वहां पर हुआ करती थी लगातार, और उसी व्यक्ति की जो फोटो है वो सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखी गई थी एएसआई सर्वे के दौरान। आप उस व्यक्ति का, फोटो जर्नलिस्ट का नाम बताइए। अब बताइए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई के सर्वे को खारिज कर दिया, माना ही नहीं उसको, सुना ही नहीं उस पर। सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना। अच्छा। एएसआई बोगस संस्था है, वो सरकारी संस्था है, जैसा ही लोग कहते हैं वैसा गपोड़ के लाके दे देते हैं। सुनिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे तरीके से एएसआई, आज भी फैसला निकाल के पढ़ लीजिए, अभी आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पढ़ लीजिए। जब सुन लीजिए, वहां पे 100 गड्ढे होने थे। सुनिए, फैजाबाद में कुबेर टीला, सुनिए आप, कुबेर टीला, राम मंदिर के जगह पे कुबेर टीला था। उस कुबेर टीला की खुदाई एक बार नहीं 1947 में भी हुई थी। उस समय वो बुद्ध अवशेष निकले। और जब राम मंदिर, ना तो आप ये बता पा रहे हैं कि एएसआई सर्वे के दौरान वो कौन से फोटो जर्नलिस्ट थे जिनकी फोटोज रखी गई थी, ना आप ये बता पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर एएसआई ने एएसआई की चीजें मानी ही नहीं, रिपोर्ट सबमिट अरे मैं आपसे कह तो रही हूँ, मैं आपसे कह तो रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर एएसआई के सर्वे को, सुप्रीम कोर्ट ने अगर एएसआई के सर्वे को हटा दिया तो फिर कौन लोग थे वो जिनके सर्वे के आधार पर ये कहा गया? सुन लीजिए, क्यों मतलब नहीं है फाजिल अहमद? जो रिपोर्ट सबमिट किया, सुनिए, रिपोर्ट सबमिट जब किया उस रिपोर्ट को मानिएगा ना। वहां जब 20 गड्ढे खोदे गए तो कुशीनगर जैसे अवशेष निकलने, आप रिपोर्ट निकाल के पढ़ लीजिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आंखों पर पट्टी लगाई हुई थी और यूं पट्टी खोली। हाँ, यूं ही उन्होंने जाकर अगर वो न्याय करते ना तो बुद्धिस्ट को दे देते। अच्छा, आचार्य, आंखों की पट्टी को खोल दिया। आचार्य अरुण कृष्ण, ये तमाम चीजें हुई थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके बैठा हुआ था और वो नहीं बता पाए। और दूसरी बात फाजिल अहमद, आप एक तो गलत फैक्ट रख रहे हैं, ऊपर से कहीं और जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं, आपको मुगलों से प्रेम है, आपको मुगलों से भी प्रेम है, आप कोई कोर्ट की पैरवी नहीं कर रहे, आप सारी बातें झूठी रख रहे हैं। किस व्यक्ति ने एएसआई के सर्वे को वहां पर रखा, आप ये नहीं बता पा रहे हैं। कौन व्यक्ति था जिसने वो फोटो क्लिक किया, आप वो नहीं बता पा रहे हैं। छोड़ दीजिए, क्यों छोड़ दीजिए? बिना मतलब की बात कर रहे हैं आप, कोई फैक्ट नहीं रख पा रहे हैं। आपको किसी व्यक्ति का नाम नहीं पता, कौन सा वो एएसआई सर्वे का ऑफिसर था, वो कौन सा पत्रकार था। रिजेक्ट कर दिया उसको और 3 हिस्से में बांट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे जाकर के बना दिया। किसी अधिकारी की प्रस्तुति हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप बताइए कि एएसआई के किसी अधिकारी को बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट? इसको चुप कराइए पहले, मुझे मीनाक्षी जी मुझे बोलने का समय दीजिए। रुक जाओ बाबा जी, रुक जाओ जरा, अभी रुक जाओ। अरे रुक जाओ, सुनो, ये पढ़े लिखे की बात हो रही है, जरा थोड़ा सा रुक जाओ, सुनो उसको। मैं क्या करता हूं अभी तुम्हारा खतरा करता हूं, तुम्हारा सुनो तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये थोड़ा पढ़े लिखे लोगों की गूगल में छोड़ दो, गूगल से नहीं चलता देश। ये कोर्ट का मामला, बाबा जी सुनो जरा, सुनो बाबा जी सुनो। 5वीं में 2 बार फेल हुए तुम, हमको मालूम है। 5वीं में 2 बार फेल हुए, लिखा था इसके आपको के लिए, ये गूगल ने लिखा था गूगल बाबा जी रुक जाओ। अभी पढ़े लिखों की बात हो रही है, अभी अनपढ़ों से बात करना बेकार है। बाबा आप अपना काम करो, पढ़े लिखों की बात हो रही है बाबा जी, अनपढ़ों की बात से बात, थोड़ा पढ़े लिखे लोगों के बीच में मत बोलिए, थोड़ा बैठे हैं आप, तुम्हारा सामाजिक ज्ञान कुछ, उसके बाद
पंचर छाप जिहादी सुन ले, पंचर छाप जिहादी सुन ले, सुनो अरे पंचर छाप जिहादी सुन ले, पैदाइश सुनो, अरे पंचर सुनो, छाप सुन ले, आप दोनों ही सुने, फाजिल अहमद और आचार्य अरुण की कृष्ण, पैदाइश सुन ले, फाजिल आचार्य अरुण कृष्ण, आप दोनों आप चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप हो जाइए फाजिल अहमद, ये इस तरीके से डिबेट नहीं होगी। मैं चुप करवा रही हूँ ना आपको, मैं चुप करवा रही हूँ ना, फिर आप क्यों नहीं चुप हो रहे? मैं करवा रही हूँ ना चुप, हावी होने की कोशिश मत करिएगा आप दोनों, मैं आप दोनों को बता दूं। और आप दोनों अगर इस तरीके से पर्सनल होंगे ना, मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा आप दोनों को बाहर करने में, तमीज से दोनों। बिल्कुल चुप, फाजिल अहमद बिल्कुल चुप, फाजिल अहमद चुप हो गए हैं वो। अगर आपको तमीज से बात नहीं करनी है तो बिल्कुल बताइएगा यहाँ पर। हाँ तो आप जाकर के उनसे बोलिए, आपकी कोई बराबरी करने के लिए नहीं। फाजिल अहमद बदतमीजी नहीं, फाजिल अहमद बदतमीजी नहीं। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ फाजिल अहमद। आचार्य अरुण कृष्ण भी चुप है, आचार्य अरुण कृष्ण भी चुप है और आप भी चुप है। आप दोनों में इतनी तमीज नहीं है, आप लोग तो इस लोग पांचवी क्लास में, आप पांचवी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों से भी ज्यादा बदतर है। कम से कम उन्हें एक वक्त पर समझ में आ जाता है कि कहां पर चुप होना है। फाजिल अहमद आचार्य अरुण कृष्ण चुप है ना? फाजिल अहमद आचार्य अरुण कृष्ण चुप है ना? आचार्य अरुण कृष्ण चुप है ना? फाजिल अहमद, अगर आपको बात करने की तमीज नहीं है या डिबेट में खड़े होने की तमीज नहीं है, फाजिल अहमद बदतमीजी नहीं, आप बिल्कुल यहाँ माइक रखिए, आप बाहर जा सकते हैं फाजिल अहमद। नहीं, आपको अगर नहीं जाना है, आपको नहीं जाना है फाजिल अहमद, आप यहाँ नौकरी कर रही हैं, फाजिल अहमद आप कौन है कौन नहीं है मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है। फाजिल अहमद, आप इस डिबेट में मेरे टॉपिक को लेकर के उल्टी सीधी बात नहीं करेंगी। आपने एक बार भी उसको मुझे संस्कार देने वाले भी ना मेरे घर में है फाजिल अहमद, मुझे फाजिल अहमद से नहीं सीखना है। जिसके लिए फाजिल अहमद आपने बाबर से जाकर के संस्कार, आपने बाबर से जाकर संस्कार सीखे ना, इसलिए आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही। फाजिल अहमद मैं लास्ट टाइम आपसे कह रही हूँ कि आपको अब चुप होना पड़ेगा। मेरे और भी मेहमान हैं, आपको ये अचानक से आएंगे और जाकर के मैं ये नहीं कर पाऊंगी मैं आपके साथ। चुपचाप से खड़े रहिए। अभी मधुर जी, इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं कि वहां पर इतनी सारी चीजें मिली थी। ये जरा फैक्ट पर आकर के बात करिए। ये तू मैं और सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करना आप लोगों के स्तर को दिखा जाता है कई बार। बाबर के जो कार्यकाल थे, जो आक्रांताओं के कार्यकाल थे, अगर उनकी औलादें, उनके वंशज, उनके विचार अगर इनके मन में अभी कूट कूट के भरा हुआ है, तो वास्तव में स्त्री की जो रक्षा है, जो सुरक्षा है, जो उनका सम्मान है, वो इनके स्तर से कहीं बहुत गुना अभी नीचे दबा हुआ है। इनके बौद्धिक स्तर में वो आएगा ही नहीं। दूसरा, ये किसी भी प्रकार की अनैतिक भाषा का जो है उपयोग नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि डिबेट की अपनी मर्यादा है, और एक बहन अगर 4 पुरुषों के बीच में खड़े होकर के नेतृत्व कर रही है, तो दोनों लोगों को अपने विचारों पर, अपनी भाषा शैली पर दोनों लोगों को काबू करना चाहिए। स्त्री पुरुष की तो बात ही नहीं है, मुझे अपनी आवाज बहुत अच्छे से ऊंचा करने आती है। मधुर जी, जरा ये बताइए, ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें अभी तक इस डिबेट में की गई है कि वहां पर बौद्ध धर्म की चीजें मिली थी, वहां पर ये मिला था, वो मिला था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आंखों में पट्टी बांधी हुई थी। पहली बात तो बौद्ध धर्म जो है वो सनातन का ही एक प्रतीक है, सनातन का ही सहयोगी है, सनातन की ही संस्था है वो जो बौद्ध है। दूसरी बात ये कि बौद्ध किसी भी प्रकार का कोई ऐसा मंदिर तोड़ करके, बौद्ध वहाँ पर बौद्धों का मंदिर तोड़ करके सनातन का मंदिर वहाँ नहीं बनाया गया, पहला। दूसरा, ये जितना भी मंदिर तोड़ा गया उस पर मस्जिदें स्थापित हैं, इस पर भी इनको बोलना चाहिए था अहमद को। अगर ये बातें ये बोलेंगे तो इनके बैठे हुए आका, इनके बैठे हुए मौलाना, उनके भी भेजे में घुसेगा कि पूर्ववत हम जो मुगल काल को मानने वाले हैं, जो बाबर को मानने वाले हैं, जो उनकी आस्था पर अभी भी चलने का प्रयास करते हैं, तो उन्होंने जो पूर्ववत गलती की है, जो हिंदू जनमानस को कहीं ना कहीं तोड़ने का, उनकी संस्कृति को तोड़ने का काम किया है, तो उसे हम पुनर्वापस कैसे करें। ये बौद्ध लोगों का आकर के ये जो है यहाँ पर महिमा मंडन करने लगे। इनको अपने जमीर में झांकना चाहिए कि इनकी जमीर में जहाँ स्वयं में दोष लगा हुआ है, जहाँ स्वयं में दोष लगा हुआ है, जिसकी जमीर में खुद ही खोट है, जिसकी सोच में खोट है, जिसकी नीयत में खोट है, आज वो सुप्रीम कोर्ट पे भी, उसके फैसले पे भी कहीं ना कहीं वो बार बार जो है प्रश्नवाचक चिन्ह बना रहा है। तो परिस्थितियां कहीं ना कहीं अनुकूल हैं, समाज को दिख भी रहा है कि किस परिस्थिति में समाज जा रहा है, और समाज में ऐसे ही लोग जो दुर्दांत अपराधी बन करके बैठे हुए हैं, वो भड़काने का, युवाओं को भड़काने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि शोएब सिद्दीकी और वकास वारसी, जो आप मुझसे बार बार सवाल पूछ रहे थे ना कि किसने स्वीकार किया, किसने स्वीकार नहीं किया, आपको इसी डिबेट में बहुत अच्छा उदाहरण मिल गया होगा। वकास वारसी, आपसे शुरुआत की थी, नहीं आ पाई आपके पास, माफी चाहूंगी उसके लिए, लेकिन वकास वारसी जरा मुझे एक बार बताइए, मैंने यही बात पूछी थी और मैं दोबारा से पूछती हूँ, क्या उस जगह पर नमाज अदा की जा सकती है जहां पर हिंदुओं के मंदिर हो? अनम्यूट करिएगा। हाँ, अनम्यूट हूं मैं, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नमाज नहीं हो सकती, मंदिर की जगह नमाज नहीं हो सकती, मस्जिद की जगह पूजा नहीं हो सकती, लेकिन जो
जैसे अभी आप डिबेट कर रही थी और दो लोग आपस में, एक आपके स्टूडियो में है शायद और एक छोड़ के चले गए डिबेट शायद आचार्य, दोनों लोग चिल्ला रहे थे। मुझे हम बाकी पैनलिस्ट को अच्छा नहीं लग रहा था, आप जिस तरीके से आपको संभालना पड़ रहा था। आप हमारी बहन है और हम सब कोई बात नहीं विकास वारसी जी, आप प्लीज मेरे मुद्दे पर आइए और मुझे बताइए क्या उन जगहों पर नमाज अदा की जा सकती है जहां पर मंदिर होते हैं। मैंने बहुत कुछ चीजें रखी थी, उसके बाद मैंने ये सवाल पूछा कि मासेर आलमगीरी में लिखा हुआ है कि औरंगजेब के काल में सरकारी इतिहास में स्पष्ट है कि जनवरी 1670 में औरंगजेब के आदेश पर मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान के पास बने भव्य केशव देव मंदिर को तोड़ दिया गया था। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा है फैक्ट के आधार पर। मैं कह तो रहा हूँ कि आपका फैक्ट अगर सही है बिल्कुल सराखों पे, अगर मंदिर है वाकई में कहीं पे नमाज नहीं हो सकती, इस्लाम भी कहता है, लेकिन आपका आज का डिबेट दो मुद्दों पे था, एक मथुरा और दूसरा साध्वी प्राची के इस बयान पे कि घुसपैठियों को एकदम हिंदुस्तान से खदेड़ दिया जाए। आप जैसे मैं आपको यहाँ पे बहन कह रहा हूँ, उन्होंने घुसपैठिए यहाँ पर रोहिंग्या भी हैं, बहुत सारे हैं जिनका इलाज किया भी जा रहा है, अब उनके लिए बुरा मत मानिए आप। आपको उसी इलाज में से बीबीसी की रिपोर्ट है, एक 26 वर्षीय मुस्लिम महिला का नाम सोनाली खातून, उसके हस्बैंड का नाम दानिश शेख और एक 8 साल का बच्चा, इन्हें डिटेन किया जाता है मई 2025 दिल्ली के अंदर, ठीक। और उसके बाद इनको कई दिन डिटेंशन सेंटर में रख के बांग्लादेश भेजा जाता है। बांग्लादेश की सरकार इस मुस्लिम महिला को, जिसके अधिकारों की सरकार लगातार 10 साल से लड़ रही है, ट्रिपल तलाक तमाम कानून लाई, इन्हें बांग्लादेश की सरकार उठा के जेल में फेंक देती है। ये महिला बेचारी हेवीली प्रेग्नेंट थी, शी वाज 7 मंथ्स इस पूरे मामले को कोर्ट ने सुना भी, कोर्ट ने कड़ी फटकार भी लगाई थी कि पहले तो उस महिला को वापस लाया जाए, मानव अधिकारों की बात होनी चाहिए, इंसानियत की बात होनी चाहिए, उसके बाद वो बात होगी। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है और उसकी वजह से कम भी आ रही है। आचार्य अरुण कृष्ण, इस पूरे मुद्दे पर क्योंकि बड़ा दिल तो कहीं से नहीं दिखाया जाने वाला है, लेकिन क्या इस बात का इंतजार नहीं किया जा सकता है कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश आता है? देखिए, पहली बात तो जो ये पुरोहित जी बैठे हैं, इन्होंने कहा कि दोनों को शालीनता से बात करनी चाहिए। पुरोहित जी, पहले तो आपको सोचना चाहिए कि एक आदमी आपके साथ बैठ के और आपके उपनिषदों के बारे में घटिया बातें कर रहा है। ये मेरे सामने 108 उपनिषद हैं, इसमें किसी की अम्मू ने उसके अब्बू के लिए बेशक लिखा हुआ उपनिषद अलो, इसमें 108 में कहीं पर भी ऐसा उपनिषद नहीं है। ये 108 उपनिषद हैं जो वेदों का सार है। दूसरी बात, जब मूर्ति तोड़ने पे बात आएगी तो सबसे पहले मक्का मदीना टूटेगा, क्योंकि 350 मूर्तियां तोड़ के मक्का मदीना बनाया गया। और जो बैठा हुआ है आपके सामने फाजिल अहमद, इसको एक बात कहना चाहता हूँ, मक्का जरा जाके देखो। अरे बताता रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, खतना वही हो जाएगा। जाओ, अरे तेरा खतना तो तेरे बाप का खतना तो तेरे बाप का खतना तो आप दोनों की वही भाषा शुरू हो गई। तुम जाके दिखाओ, आप दोनों की भाषा वही शुरू हो जाके गई। दिखाओ। अरे तुम जाके दिखाओ, हमारा तो खतना हो चुका है, तुम जाके दिखाओ, तुम जाके दिखाओ ना, जाके वहीं तोड़ दो। तेरी अम्मी का भी हो चुका है, अरे तेरी अम्मी का भी खतना हो चुका है, चाइना ने तेरी अम्मी का भी खतना हो चुका है। छुड़ा लो ना, हमारे इस्लाम में तो औरतों का भी खतना होता है, छुड़ा लो। तुम्हारे इस्लाम में तो औरतों का भी खतना होता है। अरे तुम्हारे तो खानदान का खतरा हुआ है। अरे कन्वर्टर नकली, अबे कन्वर्टर नकली, अबे कन्वर्टर, अबे कन्वर्टर नकली मुसलमान, अबे कन्वर्टर, अबे कन्वर्टर, अबे कन्वर्टर, अबे कन्वर्टर, अबे कन्वर्टर कप्पर, अबे कन्वर्टर मदरसे, अबे मदरसे के कन्वर्टर आतंकवादी, अरे आतंकवादी कन्वर्टर, अरे नकली, अरे कन्वर्टर, अबे कन्वर्टर, अबे कन्वर्टर, अबे तू हलाला का पैदा इसे, तेरी माँ हलाला से पैदा करी तुझे। आचार्य अरुण कृष्ण, फाजिल अहमद किसने शुरू किया? किसने शुरू किया? आप लोग एक तो बात करने का स्तर खुद गिरा देते हैं, फिर उसके बाद टीचर की तरह आ जाते हैं, इसने कहा, फिर अपनी स्तर खुद ही संभालिए ना, तब आप लोगों को बात करने के टाइम पे ध्यान नहीं रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव